जय नारायण स्टूडेंट, आज का टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। The laws of exponents are explained here along with examples. तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ सेम बेस। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3। इन दोनों ही में बेस हमारे सेम है और पावर्स हमारी डिफरेंट है। तो अब हम ऐसे एक्सपोनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हम देखेंगे यहाँ पे। इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स, इफ द बेस आर सेम देन वी नीड टू ऐड द एक्सपोनेंट। जब एक्सपोनेंट्स के बेस सेम होते हैं तो हम उसको उनके पावर्स को ऐड करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2। यहाँ हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। यहाँ पे क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम्स होगा और यहाँ पावर 3 है तो 3 टाइम्स हमने एक्सपेंड किया है। अब दोनों ही की बेस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएगी। 2 की पावर 3 प्लस 2 यानी 2 की पावर 5 आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो इसमें भी बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएगी। 3 की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 6। In other words, if a is a non-zero integer or a non-zero rational number and m and n are positive integers, then a की power m into a की power n, यानी कि दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। दोनों ही पे बेस सेम है, दोनों की मगर इनकी पावर्स हमें डिफरेंट है। तो बेस अगर सेम है पावर डिफरेंट है तो इनमें बेस लेके और पावर्स को हम ऐड कर देंगे। सेम एज फॉर रेशनल नंबर्स, ए बाई बी एक रेशनल नंबर है उसकी पावर m है और a बाई बी रेशनल नंबर उसकी पावर n है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है यानी पावर डिफरेंट है और बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। a बाई बी पावर m इंटू a बाई बी पावर n इज इक्वल टू a बाई बी पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 6 यानी बेस सेम है दोनों ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और पावर्स डिफरेंट है तो हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 पावर 3 प्लस 6 5 पावर 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे माइनस, बेस हमारा निगेटिव है, -7 की पावर 10 है और इसमें -7 की पावर 12 है। दोनों में ही बेस -7 है यानी कि बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो यहाँ भी हमारी पावर ऐड हो जाएगी। 10 प्लस 12 इज इक्वल टू हो जाएगी -7 की पावर 22। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब एक रेशनल नंबर हमने लिया जिनकी डिफरेंट डिफरेंट पावर है, यानी 1/2 की पावर 4 है और यहाँ 1/2 की पावर 3 है, यानी बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है। यहाँ पे भी हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी और बेस हमारा सेम रहेगा। 1/2 की पावर 4 प्लस 3 तो 1/2 की पावर 7 हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट रूल है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। अब सेम बेस वाले एक्सपोनेंट फॉर्म को हम डिवाइड कैसे करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1, यानी दोनों में ही बेस सेम है और पावर्स हमारी डिफरेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इन डिवीजन, इफ द बेस आर सेम देन वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे हमको एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा जबकि बेस हमारा सेम है। कंसीडर द फॉलोइंग 2 पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या है, सेम है और पावर हमारी डिफरेंट है, हमें डिवाइड करना है। तो इस कंडीशन में हमारी पावर एक्सपोनेंट्स है यानी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 2 पावर 7 माइनस 4 यानी 2 पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3, यानी इसमें भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस हमारा सेम है। यहाँ पे बेस हमारा सेम है 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3। तो बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 पावर 5 माइनस 3, एक की पावर 5 है ऊपर और नीचे पावर 3 है तो 10 की पावर 5 माइनस 3 यानी 10 की पावर 2 हो जाएगा। Thus in general for any non-zero integer a,
अब हम इसको जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, यानी कि अगर कोई इंटीजर a है, नॉन जीरो इंटीजर a है, उसकी पावर m है, फिर उसको डिवाइड करते हैं उसी इंटीजर से, उसकी पावर n है, यानी कि बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तब हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, a पावर m माइनस n हो जाएगा। नोट 1, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स एंड m इज ग्रेटर देन m। यहाँ पे दो कंडीशन आती है, एक में m हमारा ग्रेटर होता है n से और दूसरे में m हमारा लेस होता है। तो यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n के लिए क्या होगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर माइनस n माइनस m। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस n ही देगा, जो कि हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है। नोट 2 है, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स एंड m इज लेस देन। अब यहाँ पे m की वैल्यू n की वैल्यू से लेस है, तब कैसे होगा, we can generalize that if a is a non-zero integer or a non-zero rational number and m and n are positive integers such that m is greater than n, then जब m ग्रेटर होता था तब क्या करते थे, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n होता था। इफ m इज लेस देन n है, तब क्या होगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हमें देगा 1 अपॉन a की पावर n माइनस m। सिमिलरली a बाई b की पावर m डिवाइडेड बाय a बाई b की पावर n हमें देगा a बाई b की पावर m माइनस n। यहाँ पे ये रेशनल नंबर है और इनकी बेस सेम है और पावर्स हमारे डिफरेंट है, तो यहाँ पे पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 7 पावर 10 डिवाइडेड बाय 7 पावर 8। एक में 10 है पावर और एक में 8 है, दोनों के बेस सेम है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 7 पावर 10 माइनस 8 ये हमको देगा 7 पावर 2, 7 की पावर 2 यानी 7 स्क्वायर। अब एक जनरल फॉर्मूला है p पावर 6 डिवाइडेड बाय p पावर 1। तो p पावर, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया हमने, p पावर 6 डिवाइडेड बाय p पावर 1, फिर हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। अब हमें पता है बेस सेम है तो पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट होती है, तो p पावर 6 माइनस 1, हियर एक्सपोनेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड, यहाँ एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे तो p पावर 5 हो जाएगा। थर्ड हमारा है पावर्स ऑफ ए पावर, यानी कि पावर के भी ऊपर होल पावर है। ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन द पावर ऑफ ए पावर यू नीड मल्टीप्लाई द पावर्स। इस कंडीशन में हमारी पावर्स मल्टीप्लाई होती है। कंसीडर द फॉलोइंग 2 पावर 3 की होल पावर 4, यानी कि हमको 2 पावर 3 इंटू 4 करना है। यहाँ इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देखिए कैसे करेंगे, 2 पावर 3 की पावर 4, फिर 2 पावर 3 को हमें 4 टाइम्स लिखा हमने। उसके बाद हमें पता है फर्स्ट रूल क्या था कि जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 4 टाइम्स कर लिया। तो अब इसको ऐड करने पे हमारा आया 2 की पावर 12। और वैसे भी हम देख रहे हैं अगर 2 को हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो 2 की पावर 3 की होल पावर 4, इस कंडीशन में जब होल पावर होती है तो हम पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ से भी हमें मिल रहा है 2 पावर 12 बाय फर्स्ट लॉ, सिंस a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही हमने सॉल्व किया है। अब इसका एग्जाम्पल है 2 पावर 3 की होल पावर 2, यानी कि यहाँ पे बेस एक है, सेम है और पावर्स इसकी होल 3 है, उसकी होल पावर 2 है, तो इस कंडीशन में पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 पावर हमारा 6 हो जाएगा। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में किया है, 2 पावर 3 का होल पावर 2, तो इसका मीन्स है कि होल पावर 2 है, यानी कि 2 पावर 3 को हमको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हमने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब हमें पता है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो 2 पावर 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 2 पावर 6, और यही हमारा रिजल्ट है। और हम इस फॉर्म में करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करते हैं तो 2 की पावर 3 की होल पावर 2 है। हमें पता है कि जब होल पावर के फॉर्म में होता है तो पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 2 पावर 3 इंटू 2 2 पावर 6 हो जाएगा, यानी दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सेम आ रहा है। अब ये जनरल फॉर्मूला है फॉर एनी नॉन इंटीजर a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n।
जब भी होल पावर के फॉर्म में होता है तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, a पावर m into n हो जाएगा. Thus, where m and n are whole numbers, a is a non-zero rational numbers and m and n are positive integers, then अब रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे होगा ये एक्सपोनेंट लॉ. अगर हमने a बाई b एक रेशनल नंबर लिया, उसकी पावर m की होल पावर n है, तो उनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a बाई b की पावर mn हो जाएगी. नेक्स्ट लॉ है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि हमारे एक्सपोनेंट यानी पावर सेम है और बेस डिफरेंट है. वी कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ 4 पावर 2 एंड 3 पावर 2 विच हैव डिफरेंट बेस बट द सेम एक्सपोनेंट. इनके बेस डिफरेंट है पर एक्सपोनेंट या पावर हमारी सेम है. फर्स्ट एग्जाम्पल है 4 पावर 2 इंटू 3 पावर 2. दोनों में हम देख रहे हैं बेस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम. अब इस कंडीशन में इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में करें तो इसका 4 पावर 2 का हो जाएगा 4 इंटू 4 और 3 पावर 2 का हो जाएगा 3 इंटू 3. फिर हमने इसका पेयर बना लिया 4 का 3 के साथ, तो 4 इंटू 3 और 4 इंटू 3 लिख दिया. 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, 12 इंटू 12 हो जाएगा. दोनों की पावर 1 1 है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. 12 पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. Here we observe that in 12 power 2 the base is the product of bases 4 and 3. यहाँ पे बेस का हमने प्रोडक्ट किया है. नेक्स्ट, नोट इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a एंड b. अब इन जनरल फॉर्म इसका क्या करेंगे, दो हमने a और b नॉन जीरो इंटीजर ले लिया. a की पावर m है और b की पावर m है. दोनों की पावर सेम है पर हमारे बेस डिफरेंट है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर m और इसको लिख सकते हैं ए बी पावर m. हियर a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी. ये हमारा जनरल फॉर्मूला है a पावर m इंटू ए पावर बी पावर m इज इक्वल टू ए बी का होल पावर m. नेक्स्ट है निगेटिव एक्सपोनेंट. अब निगेटिव एक्सपोनेंट क्या होते हैं, इफ द एक्सपोनेंट इज निगेटिव वी नीड टू चेंज it into positive exponent by writing the same in the denominator and 1 in the numerator. यानी कि अगर निगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट पे चेंज करते हैं. इफ a is a non-zero integer or a non-zero rational number and m is a positive integer, then a power minus m is a reciprocal of a power m. तो a power m minus m को हम लिख सकते हैं a power रेसिप्रोकल ऑफ a पावर m. इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं. एग्जाम्पल है, ये जनरल फॉर्मूला है इसका, a पावर माइनस m होता है 1 बाई a पावर m. इन्हें रेसिप्रोकल लिया तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. इफ यू टेक a एज p बाई q, अब a की जगह हम p बाई q यानी फ्रैक्शन फॉर्म ले, रेशनल नंबर ले हम p बाई q, तो इसको हम कैसे करेंगे, p बाई q की पावर माइनस m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई p बाई q की पावर m और इसका रेसिप्रोकल लिखे तो q बाई p की पावर m हो जाएगी. अगेन 1 अपॉन a माइनस m इज इक्वल टू a पावर m हो जाएगा. सिमिलरली a बाई b माइनस m इज इक्वल टू b बाई a पावर n हो जाएगा. यानी निगेटिव है तो वो पॉजिटिव में बदल देंगे रेसिप्रोकल का यूज करके. नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल कुछ है, यहाँ पे निगेटिव एक्सपोनेंट का एग्जाम्पल है 10 पावर माइनस 3. अब 10 पावर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 पावर 3. यहाँ निगेटिव साइन रॉन्ग है, यहाँ 1 अपॉन 10 पावर 3 होगा. हियर वी कैन सी दैट 1 is in the numerator and in the denominator 10 power 3, as we know that negative exponent is the reciprocal. अब यहाँ 1 by 10 पावर 3 को हम लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में 1 पावर 10, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 और 1 अपॉन 10 3 टाइम्स, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1000. नेक्स्ट है 6 एक्सपोनेंट रूल है, पावर्स विथ एक्सपोनेंट 0. ऐसी एक्सपोनेंट
फॉर्म जिनकी पावर हमारी जीरो होती है, यानी एक्सपोनेंट हमारा जीरो होता है. इफ द एक्सपोनेंट इज जीरो देन यू गेट द रिजल्ट वन वॉट एवर द बेस इज. बेस यानी कुछ भी हो, अगर पावर जीरो है या एक्सपोनेंट जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होगी. 8 पावर जीरो, a by b पावर जीरो, m पावर जीरो. If a is a non-zero integer or a non-zero rational number, then a power 0 is equals to 1. ये इसका जनरल फॉर्मूला है कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर जीरो है तो वो हमारा वैल्यू वन देगा, उसकी वैल्यू हमेशा वन होगी. यहाँ पे रेशनल नंबर भी हमने लिया a by b होल पावर जीरो, तो उसकी भी वैल्यू वन है. यानी जनरल फॉर्मूला है कि कोई भी नंबर ले उसके लिए हमारा अगर पावर जीरो है तो हमारी वैल्यू उसकी वन ही होगी. कंसीडर द फॉलोइंग. a पावर जीरो इज इक्वल टू वन. एनीथिंग टू द पावर जीरो इज a by b power 0 is equals to 1, minus 2 by 3 power 0 is equals to 1, minus 3 power 0 is equals to 1. यानी कोई भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने a by b लिया यानी रेशनल नंबर लिया या कोई इंटीजर लिया या कोई निगेटिव नंबर रेशनल नंबर लिया या कोई निगेटिव इंटीजर लिया, सभी में अगर पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा वन ही आ रही है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 बाई 3 पावर 3 इंटू 2 बाई 3 पावर माइनस 3. अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. 2 बाई 3 पावर 3 माइनस 3 प्लस माइनस 3, तो 3 माइनस 3 जीरो दे देगा. 2 बाई 3 पावर जीरो. अब किसी भी रेशनल नंबर या किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होगी. फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट. लास्ट एक्सपोनेंट है हमारा फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंशियल जो पावर होगी वो एक्सपोनेंट फ्रैक्शन फॉर्म का होगा. इन फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट वी ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट इज इन फ्रैक्शन फॉर्म. जो हमारा एक्सपोनेंट या पावर होगी वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगी. जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है a पावर वन बाई एन, ये वन बाई एन हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है यानी उसकी एक्सपोनेंट हमारी फ्रैक्शन है. Here a is called the base and 1 by n is called the exponent or power. 1 by n को यहाँ पावर कहेंगे या एक्सपोनेंट कहेंगे और ये हमारा क्या है बेस. यहाँ इसको इस तरीके से लिखते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रीड करते हैं nth रूट ऑफ a. यहाँ पे स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट लगाते हैं वैसे ये nth रूट ऑफ a है, इसको ऐसे ही रीड करेंगे. a पावर वन बाई एन इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a. नेक्स्ट है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट है 2 पावर वन बाई टू. अब हमें पता है पावर वन बाई टू है तो वो स्क्वायर रूट होता है, यानी ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2. 1 बाई टू है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3. यहाँ पे भी 1 बाई 3 है तो 1 बाई 3 के केस में क्यूब रूट ऑफ 5 हो जाएगा. यहाँ भी 1 बाई 3 है यानी कि क्यूब रूट ऑफ 10 हो जाएगा. यहाँ 1 बाई 7 है पावर, तो यानी कि 7th रूट ऑफ 21 हो जाएगा. ये हमारा फ्रैक्शन एक्सपोनेंट था, यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे 7th रूट ऑफ 21. थैंक यू.